ऑन कर दीजिए रोहित को। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि सितंबर 2025 में उद्घाटित नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बिहार के किस शहर में है? ये आपको राजगीर। राजगीर। हाँ बिल्कुल सही है। कि सितंबर 2025 में उद्घाटित नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बिहार की किस शहर में है आपको? तो ये राजगीर में आपको पड़ता है। बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बुद्ध की कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है? लड़कियां आगे बढ़ रही है या उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण? क्या है थीम यही आपकी? होगा, यही उज्जवल होगा। उज्जवल भविष्य भविष्य के के लिए लिए उज्जवल बालिकाओं का भविष्य। सशक्तिकरण। बालिका का निष्करण करना। हाँ बिल्कुल सही है, उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। और राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेगा तो 24 जनवरी। हाँ ए है 24 जनवरी, बिल्कुल 24 जनवरी की, ठीक है। 24 जनवरी को अच्छा, बिल्कुल 24। आपकी सही है। और बालिकाओं से संबंधित एक आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कब आया था पूछा बाईस जाए तो? जनवरी 2015। 22 जनवरी दो हाँ हजार पंद्रह बाईस को जनवरी दो उसका हजार उसका पंद्रह को ब्रांड शुरू किया एम्बेसडर गया। कौन है अभी? हाँ ये भी बता दीजिए हमको, जब बात आ ही गई कि तो बेटी बचाओ पिंकी। बेटी पढ़ाओ। पिंकिया हाँ पिंकिया। पिंकी है, पिंकी। ठीक है। बिल्कुल रिंकी है सही तो बता दी। पिंकी साला है। कौन पिंकी। हम्म, पिंकी है, बिल्कुल आपकी सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पिंकी है, बहुत बढ़िया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। और हम जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को, तो पहली बार हमने राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? 2008 में कि 10 में? पहली बार कब आठ मनाया में, था? 8 में। 2008 में। हाँ 8 में। बिल्कुल सही है, 2008 में बेटी मनाया बचाओ था। बेटी बचाओ हाँ बेटी पढ़ाओ ना हरियाणा सरकार लाया था। हाँ, मतलब सरकार बेटी बचाओ बेटी है हरियाणा मतलब ये सरकार। राष्ट्रीय है, केंद्र सरकार की है ये हरियाणा पार्टिकुलर। सरकार पहले लागू किया था। हाँ लागू किया था। हाँ हाँ। ये मतलब पार्टिकुलर और वहाँ पर ही केंद्र जी की योजना है। तो एक जी हमें जी। आपने 24 जनवरी को, और मैथ दिवस कब मनाते हैं? हर साल गणित दिवस जो मनाते हैं कब बाईस मनाते हैं? दिसंबर 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर, बिल्कुल सही है। अगला बताने कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी फसल से संबंधित है? चावल ज्वार मक्का जौ, कौन सी हो जाएगी इसमें? जौ। रबी जौ, फसल में हाँ गेहूं। जौ जौ जाओ जौ जाओ, बिल्कुल ठीक है। सही सही, है। जौ बिल्कुल आपकी सही है, बहुत बढ़िया। पूछेगा आपको गेहूं सरसों मटर, ये कौन सी हो जाएगी जौ के अलावा? सारी रबी फसल है। रबी फसल है। रबी फसल है। रबी फसल है, बिल्कुल आपकी सही है, रबी फसल है, बहुत बढ़िया। एक और बता दीजिए कि कौन सी फसल है जो अक्टूबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है? उस फसल को क्या बोलते हैं रबी हम? फसल। रबी की फसल है। रबी की रबी फसल की होगा। फसल, बिल्कुल आपकी सही। अब मक्का उक्का कौन सी फसल होगी? मक्का उक्का खरीफ की मक्का फसल तो में फसल, आता है। खरीफ खरीफ में आ जाएगा। फसल। खरीफ फसल। और बरसात में होता है वो। बरसात में। और एक दरोगा में पूछा था कौन सी ऐसी फसल है जो गर्मी और आपको जाड़े दोनों में बोई जाती है, वो जायद कौन सा? फसल होती है, जैसे तरबूज जायद हाँ। वगैरह होते फसल। हैं, ककड़ी, हाँ तरबूज। खरबूजा। और एक दरोगा में ककड़ी क्वेश्चन ये खीरा ऐसे तरबूज। पूछा था कि ऐसी कौन हाँ। सी फसल है जो रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती है? मक्का गेहूं और कौन सी हो जाएगी तीनों में पूछेगा तो? मक्का, मक्का। मक्का मक्का। होगा। मक्का मक्का। मक्का। हाँ मक्का बिल्कुल सही है, मक्का मक्का है, ये ज्वार है, जूट है, मंडुआ है, राई है, ये सब गर्म और हाँ ठंडा सब में बोया जाता है। दोनों में राई हाँ भी एक कर लेते हैं ये सब कॉमन मक्का हो उक्का। जाता है, खरीफ और रबी का कॉमन चीज है। हाँ जौ जई मड़ुआ राई। हम्म। ये। और वो सही, वो सही बोले। और राई हुई सब मक्का उक्का, दरोगा में जी। ऐसे पूछा था ऑप्शन देके तो कौन बोया हम्म। जाता है आपका? तो बिल्कुल सही है, ठीक बताया, दुर्गा बिल्कुल माया सही था है। क्वेश्चन। पूछा था ऐसा, ठीक है। अगला बताना है कि भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए ये आपको 42 था कि 24 था कि 44 था? 42वां संविधान संशोधन था। 42वां 42 संविधान है। 1976 द्वारा। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। भारत में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 14 का ए और अनुच्छेद 323 का ए जोड़ा गया था। ये 42वां अमेंडमेंट के द्वारा, बिल्कुल आपकी सही है। और किस अमेंडमेंट के द्वारा, इसी में से ऑप्शन रखना है आपको, किस अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना 24वां अनिवार्य कर दिया? 1971। चौबीसवां 24वां उन्नीस 1971। 1971, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। 24वां 1971 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए, किस अमेंडमेंट के द्वारा आपको केंद्र सरकार को आवश्यक समझे जाने पर पंजाब में आपातकाल लगाने का अधिकार दिया गया था? यह 59 था कि 60 था? 59 था ना ये। 59। 59, 59। 59 होगा। 59 था, 59। बिल्कुल सही है। तो किस 59 बिल्कुल आपके सही है, बहुत बढ़िया। 59 शायद हुआ है 1990 91 में से, जी। 90 में हुआ हो। हम्म। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, किस अमेंडमेंट के द्वारा आपसे पूछा जाए कि
आपको बताना है कि नमक को जोड़ा गया था किस अमेंडमेंट के द्वारा? नमक ई हो जाएगा आपको 92वां संविधान संशोधन होगा। नमक को किस अमेंडमेंट के द्वारा? 71, 92, 93, किस अमेंडमेंट के द्वारा? 92 71 है क्या सर? 92 71 71 71 71 का इसमें 99 भाषाएं 2 थी। हाँ बिल्कुल सही, 71, 1992 बिल्कुल सही है। और किस अमेंडमेंट के द्वारा आपको उड़िया के स्थान पे अच्छा ओडिया ओ कर दिया सॉरी गया था? सॉरी 92वां जो हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा आपको जो है ना मणिपुर और क्या कहते हैं बोडो बोर्ड मास से जो है ना याद रखे थे बोडो बोडो डोगरी डोगरी बोडो डोगरी मैथिली हम्म, संथाली। मैथिली अरे मिस संथाली हो गया था। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। आप जो ये बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं, कोई बात नहीं, होते रहता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना। जी जी सही कह रहे हैं, अच्छा बता भूल रहे हैं आप। जाते तो हम प्रॉपर नहीं बताते। मिस हो गया मैम, सॉरी उसके लिए। अरे सर कोई बात नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे, खुद को कह रहे हैं। ना ना, वो तो जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आप लोग वैसे भी अच्छा बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एथलेटिक्स में किस दौड़ प्रतियोगिता में बधाव का उपयोग किया जाता है? कौन सा? 400 मीटर का, 600 मीटर का, कि 800 मीटर 400 का? मीटर। कौन सा? 400 मीटर 400 का। 400 होगा 400 ना। मीटर का बिल्कुल आपके सही है, 400 मीटर का ही आप यूज किया करते हैं। बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधान मंडल का चर्चा किया गया है? किस भाग में है? भाग 6 भाग में 6 है कि में 7? 6 6 में में है। 6 में ही है। 6 में 6 में है, राज्य का बाद 6 में है और संघ का बाद 5 में संघ है। के बाद 5 में 5 5 सॉरी में 5 में। ये आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक संघ की बात किया गया है, बिल्कुल आपके सही है। और पूछेगा कि राज्यों में विधानमंडल का गठन कौन सा आर्टिकल करता है? ये राज्यों में विधानमंडल का गठन पूछेगा तो किस 168 आर्टिकल? 168। 168, 168 है, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बिल्कुल आपकी सही है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है, एक अगला क्वेश्चन आपको बता देना ये है कि जहां किसी राज्य की विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा, और जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधानसभा होगा। ये अनुच्छेद किस में है? आपको 168 के, 168 के 171 है 2 में, क्या? 68 के 2 में 168 होगा, है क्या? 68 के 2 में होगा। 68 होगा। 168 के 2 में 2 में। होगा, बिल्कुल आपकी सही है। अच्छा, मंत्रियों जो राज्य में मंत्री होते हैं, राज्य में जो मंत्री के वेतन और भत्ते कहाँ से दिया जाता है? उस राज्य की विधानमंडल द्वारा मतलब दिया जाता है कि विधा, केंद्र सरकार की? विधाने मंडल ना होगा दोस्त। विधानमंडल। विधानमंडल होगा। हाँ, विधानमंडल ये आपको राज्य के द्वारा दी जाती है, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 169। ठीक है। 169 बिल्कुल आपके सही है। और राज्य में जो उच्च सदन होता है वो कौन होता है? राज्य में उच्च सदन की बात करेगा तो कौन विधान होगा? परिषद। विधान विधान परिषद परिषद होगा, बिल्कुल आपकी सही है। 75। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो आंध्र प्रदेश में कितनी विधानसभा है, विधान 53। परिषद है? नहीं, विधान परिषद अच्छा, विधान कितनी है? परिषद आंध्र प्रदेश में कितना है? 58 है का? 58, 58 है, 58। 58 है, बिल्कुल हाँ। सही। और 78 कहाँ पे? 78 पूछेगा तो 78 महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र बिहार में में 75 है, तेलंगाना में 40 है। हाँ बिल्कुल सही है। तेलंगाना में बिल्कुल सही 40 है, और बिहार में और कर्नाटक में दोनों में क्या है आपको? 75। 75, यूपी में 75। 100। और यूपी यूपी में में कितना 100 है? गो। 100 गो हम्म। है, 100 गो है, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूछा जाता यह है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की एक संख्या से तिहाई। कितनी? 1/3 एक होता है। 1/3 और 40 से कम 1/3, नहीं होना चाहिए। 40 से हाँ। कम नहीं हो सकती है। और ये आर्टिकल किस में कहा गया है कि 40 से कम नहीं हो जा सकती है? किस में प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल में प्रावधान है ये? ये ऑप्शन ऑप्शन दीजिए ना दोस्त। ये 171 में है कि 172 में है? किस में कहा गया है? 171 171 में। में होगा, 171 71 में में होगा। होगा। हाँ बिल्कुल सही है, किस आर्टिकल में है ये? तो 171 में ये कहा गया है, बिल्कुल आपकी सही है, 171 सही, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से कथक। नर्तकी थी? भरतनाट्यम। कथक। भरतनाट्यम है। भारतनाट्यम। कथक अब भी है ना? कुचिपुड़ी दोनों है, कुचिपुड़ी भी दोनों, हाँ। है, हाँ दोनों ऑप्शन कुचिपुड़ी था आंध्र ये। प्रदेश। दोनों से है दोनों ही वो, पढ़े हैं, एक पढ़े हैं हम तो। सही है, दोनों दोनों है। से है। हाँ, दोनों दोनों से है, है, सही है। कुचिपुड़ी और दोनों। भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राधा रेड्डी
राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान, ये सारे कुचिपुड़ी से। बिल्कुल एक कुचिपुड़ी का क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी। एक क्वेश्चन और हमको बता दीजिए जो आपके लिए पूछना जरूरी ये है, पूछा जाए कि शंकर देव किससे संबंधित है। शंकर देव का बात करेगा तो शंकर देव सतारिया से है कि कथक से है, सतारिया। इसमें कथकली सतारिया से है ना। आसाम से। सतारिया होगा ना। आसाम के सतारिया, सतारिया से। असम के सतारिया से है, बिल्कुल सही कथक है। तो हो और एक जाएगा पूछा जाता है रागनी कि देवी किससे है। रागनी देवी कुचिपुड़ी से है कि कथकली से है। रागनी कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से है, बिल्कुल हाँ आंध्र कुचिपुड़ी से, ठीक है। प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ये है जो आपके लिए जरूरी ये है कि किसने हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। गणेशी लाल, गुलाबचंद कटारिया के रमेश बैस। असम के राज्यपाल कौन गुलाब बने जामुन हैं। गणेशी कटारिया। लाल। गुरु गुलाबचंद कटारिया, बिल्कुल गुलाबचंद सही। गुलाबचंद गुलाबचंद कटारिया कटारिया होगा। बन रहा है क्या हाँ फिर? सही। ओके। हाँ, बदल चुके हैं। असम के राज्यपाल ओके। कौन बने हैं, तो गुलाबचंद गुलाबचंद। कटारिया बने हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि असीम कुमार घोष, बड़ी खबरों में थे असीम कुमार घोष, कहाँ के हैं आपके ये वर्तमान में। छत्तीसगढ़ हरियाणा का के हैं था। कि मध्य प्रदेश के हैं। हरियाणा हरियाणा। हरियाणा के। हाँ असीम कुमार घोष हरियाणा। तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए, आचार्य देवव्रत कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के या कर्नाटक के आचार्य महाराष्ट्र। देवव्रत। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के हैं, बिल्कुल आपके सही है। और पूछेगा आपसे कि वर्तमान में जो कविंदर गुप्ता किस यूनियन टेरिटरीज के राज्यपाल हैं। कविंदर गुप्ता ये लद्दाख कहाँ का के, है क्या? लद्दाख के हैं, बिल्कुल सही है। और अशोक गजपति राजू कहाँ के हैं, गोवा के कि कर्नाटक के। आपके अशोक गोवा गजपति राजू, गोवा। गोवा के हैं। हाँ बिल्कुल सही है। कहाँ के हो जाएंगे आपके, तो गोवा के हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। गोवा के राज्यपाल कौन है आपके, तो वही है, बिल्कुल सही बता रहे वही। तो अगला क्वेश्चन आप अगला बता दीजिए। मैं मोबाइल ऐसे ही अपने से काम कर रहे हैं। अरे अगला अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है, ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो अगला बताना ये है कि मथुरा के निकट वृंदावन में मंदिरों का निर्माण ऐसी स्थापत्य शैली में किया गया था जो डैश में मुगल महलों के समान थी। ये फतेहपुर सिकरी के समान थी, झांसी के समान थी कि गोलकुंडा के समान थी। फतेहपुर फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर यूपी वाला। फतेहपुर सीकरी। हाँ फतेहपुर सिकरी में मुगल महलों के समान शैली में, जो मुगल में फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था ना, वही मथुरा का वृंदावन में जितना मंदिर है ना, वो मुगल शैली का ही रूप में बनाया गया है, उसी टाइप का है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन ये बता दीजिए कि अकबर ने इसको राजधानी कब बनाया था, 1571 में कि 72 में। आपको अकबर ने बनाया था 1571 में। 71 71 में। में। 71 में, बिल्कुल उत्तर आपकी में। सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताना है, किस राज्य ने जेपी सेनानी पेंशन को दोगुना किया और बूथ स्तर पर अधिकारियों के मानदेय में बिहार। वृद्धि किया। बिहार। बिहार किया है, बिल्कुल आपकी 15,000 से बिहार। 30,000। 15,000 से 30,000 कर दिया है, बिल्कुल सही है। ये और पेंशन डबल बीएलओ, किया है। हाँ 15,000 से 30,000। स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन जो है। हाँ स्वतंत्रता सेनानी जो ना 15,000 से बढ़ा के कर दिया है। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी को भी पेंशन मिलता है। हम्म। हाँ? और स्वतंत्रता क्या। सेनानी को पेंशन मिलता है, उसको एग्जाम में छूट मिलता है। अरे वो तो हाँ बहुत वो छोटा है, हमारे अगर यहाँ वोट का है टपक तो जाए तो उसका उसकी बीवी को पेंशन मिलता है। उसका पोता पोती छेरनाता छेरनाती सबको मिलता है छूट। छन्नाता छन्नाती सबको मिलता है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ दूगो है लड़का, सब बहुत बहुत छूट मिला उन लोगों को। अरे उसका कटअप जाता है दरोगा के प्री में 30 नंबर। अरे उनको वैसा ही था भैया। रिजर्वेशन भी मिल जाता है अरे अच्छा खासा। हाँ। अरे एक लड़का था टीचर बना अभी, लेकिन उसका दरोगा में नहीं हुआ। पता नहीं, बहुत पढ़ने में कमजोर था, पता ना कैसे होगा टीचर में होकर। सब हो जाता है। वो कमजोरी देखते लेता हैं है। कोई कोई कुछ नहीं करता है और किसी को अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो अरे सब साला। कुछ मिल सकता है। बढ़िया बढ़िया। गंदी बात तो नहीं। निम्न निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण चोरा चोरी चोरा हत्याकांड। चोरी हत्याकांड। चोरा छोरी। हत्याकांड, ये कब हुआ था स्मॉल के साथ, 4 चौरी चौरा 5 फरवरी फरवरी 1922 को। 1922। 5 5 फरवरी 4-5 होता है ना, मत धीरे धीरे। 1922 को। 4 या वही 5 है। कुछ भी दे दो, ठीक है, सही है। हाँ। ठीक है। दोनों रहता दोनों है, जो रहेगा 12 ऑप्शन फरवरी वही लिख 1922 को जाइएगा। वापस हो गया था सहयोग आंदोलन तो। और 12 फरवरी 1922 को क्या हो चुका था, तो ये आपको वापस हो चुका था, बिल्कुल आपकी सही है। 4 फरवरी 1922 को, बिल्कुल सही। हमको ये बता दीजिए कि खेरा सत्याग्रह हुआ और अहमदाबाद, दोनों में से पहले कौन खेरा हुआ था। खेरा सत्याग्रह खेरा 1918 में हुआ था। अहमदाबाद। खेड़ा अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल आंदोलन पहले हुआ था अहमदाबाद मिल 1918। आंदोलन। अहमदाबाद में 1918 में, खेड़ा भी 1918 में ही तो हुआ था, फिर डेट में दोनों वो था दोनों क्या। हुआ पहले है। हुआ हाँ था, तो हाँ दोनों तो डेट अलग 1918 था। ही है। जी बिल्कुल सही है। 1918 मार्च में हुआ था। नहीं, हाँ, 50 से डेट पहले अलग अलग अहमदाबाद हो है। गया था, उसके बाद क्या हुआ था?
ठीक है ठीक हाँ है, बिल्कुल डेट सही है डेट समझ आपको। गई। हाँ तो मार्च में है, ये जुलाई में है शायद। अहमदाबाद पहले हो गया था और खेरा आपको, हाँ ये आपको 2 मंथ का इसमें अंतर था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, तो जुलाई में क्वेश्चन कौन ये खेड़ा हुआ था? हाँ खेरा नहीं, बाद में, जो मार्च में हुआ था वो आपका अहमदाबाद, हाँ ठीक है, खेड़ा जुलाई में, सही है। हाँ बिल्कुल सही ठीक है, है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। अगर आपसे पूछ दिया जाए यही अहमदाबाद पहले हुआ था और खेरा बाद में हुआ था, तो किसमें वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक जैसे नेता गांधी जी के खेरा साथ रहे थे? खेड़ा खेरा। खेरा, सत्याग्रह में। खेरा खेरा सत्याग्रह सत्याग्रह में, हो बिल्कुल गया। आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसमें 35% बोनस देने को कहा गया था, किस अहमदाबाद आर्टिकल? में, अहमदाबाद। अहमदाबाद में। अहमदाबाद मेल में, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि उपन्यासकार और उनकी रचनाओं का सही संयोजन चुनिए, आपको कौन सा सही है। पहला है कि वेटिंग फॉर महात्मा राजा राव, या दूसरा है टू लिव्स एंड अ बर्ड मुल्क राजानंद, कौन सा कथन पहल का सही है? गलत है, पहल का गलत है। पहल का सही है, गलत। पहल का सही गलत हो। है। ये हो जाएगा, दूसरा का सही है, द लिव्स एंड द बर्ड मुल्क राजानंद का है, बिल्कुल सही है। और द कैट एंड शेक्सपियर के लेखक कौन है आपको? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है आपको? ठीक है, पहला क्या दिया था आपको, ये आपको लिखा गया है किसके द्वारा? द कैट एंड शेक्सपियर, ये लिखा गया है आपको राजा राव के द्वारा, राजा राव के द्वारा, बिल्कुल आपके सही है, राजा राय। दो जब और लॉफ्टर पूछे हैं तो आर के नारायण होगा ना उसका। हाँ, वेटिंग फॉर महात्मा आर के नारायण, बिल्कुल सही बोले, आर के नारायण का है, आर के नारायण का, ठीक है। अगला बताना है कि प्लेइंग इट बाई मैं किस दिग्गज खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन प्लेइंग इट बाई तेंदुलकर। मैं, सचिन। सचिन हाँ, सचिन तेंदुलकर। ये आज ही तेंदुलकर। पढ़े थे, सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? सबसे कम उम्र में इन्हीं को जो मिला था। 2014 में। हाँ 2014 में इन्हीं को मिला था, बिल्कुल सही है, 2014 में, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है कि नाहिद सिद्दीकी किस शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, मतलब नाहिद सिद्दीकी किस शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय हैं? ओडिसी के हैं कि कथक के हैं? नासिद ओडिसी। सिद्दीकी उड़ीसी के हैं। ओबीसी, ओबीसी ओडिसी ले लीजिए। कथक के हैं, ठीक है, उत्तर भारत में उत्पन्न हुआ या भारत का, ये हाँ कथक कहाँ? नेता नेता है, कथक तो है। हमारी यूपी। यूपी का है। यूपी का है, हाँ हाँ वही तो ना यूपी भारत का का। है, ये है कर्नाटक का। कथक। हमी को नहीं पता है, थू है हम पे। कथकली होगा तो केरल, कथक होगा तो यूपी। हाँ जी। यूपी, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपकी सही है। जो सुंदर होगी आपकी गर्लफ्रेंड, जो अच्छी नहीं होगी वो दूसरी कोई की होगी। यही नहीं बात है। तोरे है तो हमर नहीं है। तो सही है, ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे भी डाला जाता है, अब इस यही का सब लोग सुनता है, अच्छा अच्छा बात करिएगा, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी ठीक सुनते हैं, है। मेरे घर वाले भी लोग सुनते हैं, आप बना दीजिए। ओ, ओ बहुत बढ़िया सर, एकरा में फालतू तो बात मत करवाइए। ये अब हम्म। क्या करेंगे कुछ, हाँ 100 ग्राम वेट हो ही जाता है, तो पकड़ के बियाह करवा देंगे पापा, समझ लीजिए। ए बाप रे, सब रिकॉर्ड हो गया, ये सब रिकॉर्ड हो गया उसमें। अब अगला क्वेश्चन, हम्म। अगला बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की आवश्यकता योग्यता नहीं है? लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, उच्च शिक्षित 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना, भारत का नागरिक, कौन एक नहीं है शिक्षा आपको? वाला नहीं होगा, शिक्षा शिक्षा में वाला इसमें कोई नहीं ऑप्शन होगा। नहीं अच्छा है। वाला। उच्च शिक्षित अनपढ़ भी कोई बन कुछ, सकता है 35 उसमें। वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भारत सही का है। नागरिक, पागल है लोकसभा दिवालिया में नहीं होना निर्वाचित होने चाहिए। योग्य भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बोले हाँ। कि ऐसा कोई प्रावधान आपको इसमें नहीं है। आपको क्या है कि केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, 35 साल की आयु पूरा कर चुके, भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च शिक्षित होना, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का मापदंड का प्रावधान नहीं करता है। तो किस आर्टिकल में आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्रता मापदंड 58, निर्धारित? 58 है 58, क्या? 58, बिल्कुल सही है। और किस सही आर्टिकल बोले। में पूछा जाए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है कि कई बार वो बन 57। 57। 57 में, जैसे राजेंद्र प्रसाद दोबारा राष्ट्रपति बने थे। हाँ बिल्कुल सही करें, दोबारा बने थे, ये बात बिल्कुल सही है, दोबारा कई बार, मतलब 2 बार भी बन जाते हैं लोग, सही है। हाँ, तो दियो अगला मने क्वेश्चन आप दोबारा। दोबारा अरे तो यार, आपको पढ़ते टाइम गाना वाना नहीं। तो ए अगला बताना है गाना कि नहीं बोल रहे हैं, ट्रिक है। पूछिए सर। ठीक बोले, ठीक बोले, बहुत बढ़िया बोले। तो पूछा जाए किस आर्टिकल में, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है, आवश्यक 65। व्यक्तियों, 65 में, सही है, 65 में, 65 में। 65 देना बिल्कुल दे है सही। तो बबुआ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मनोज सिन्हा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल थे, वो कहाँ के थे?
वो कहाँ के बिहार रहने का वाले था। हैं? मनोज सिन्हा ये पूछे किस राज्य के रहने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर के बने हैं, मतलब किस राज्य के बिहार। रहने। हाँ बिल्कुल अपने सही है आपको। बिहार के होगा। बिल्कुल सही है, ये कहाँ के हैं बिहार के आपको। आरा के हैं। कुछ नाम से भी लगता है, कुछ नाम से भी हो जाता है वो। हम्म, बिल्कुल सही बोले, वो ना कहाँ के रहने वाले हैं, तो बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, बिहार के उत्तर प्रदेश, मतलब सॉरी उत्तर प्रदेश के। हमारे यूपी के मनोज, यूपी हैं का कुछ। है। हाँ। बिल्कुल सही है। इन्हीं को ना बात चल रहा था योगी जी में, बीजेपी चाहती थी कि हम मनोज सिन्हा को गाजीपुर के हैं, बनारस गाजीपुर वाले। हाँ, और यही मतलब हम्म। यूपी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट यही थे, मतलब ये भी भूमिहारी हैं, यूपी के हैं। तो इनको ही बनाने का बात चल रहा था मुख्यमंत्री, लेकिन योगी जी आ गए, तो इनको मतलब साइड कराना पड़ा। चलिए योगी बाबा आगे तो वो भी ठीक है। योगी जी का यो बात बढ़िया अलग तो है, है। उनसे बढ़िया थोड़ी ना कोई। बिल्कुल सही, हम्म। उनको बना बुलडोजर देंगे, बाबा। उनका बात चलेगा। अगला पता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितने परसेंट होगा, 5%, 6% की 7% आपको। सर 5% 5%। होना चाहिए। हाँ 5%। बिल्कुल आपकी सही है। 5% आपको, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे 5% अब भी देता है तो बहुत है। बहुत है, हाँ ये भी सही है, 5% भी है ना आपको, तो बहुत ही है, ऐसा थोड़ी ना है, बहुत है, 5% कम थोड़ी ना कहाएगा, सही है कहना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ मतलब का प्रस्ताव रखा था, किस अधिनियम के द्वारा भारत का मतलब अखिल भारतीय भारत संघ का प्रस्ताव किस अधिनियम के द्वारा रखा था, 1935, 1919, 1858, किसके द्वारा रखा था आपको। उन्नीस सौ 1935 का दिन। 1935। 35 वाला। 35, हाँ बिल्कुल सही है, 1935 के द्वारा आपको रखा गया था, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। 1935 सही है, तो अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि बिहार में 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, सासाराम, गया, बांकीपुर बांका। पटना। बांकीपुर बिहार पाटलिपुत्र, पटना। बांकीपुर पटना, बिहार के बिल्कुल आपकी सही पटना। है। अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था 1839 में, किसने किया था पुरकिंज। 1839 में। पुरकिंजे पुरकिंजे। कुकुंजे। हाँ बिल्कुल सही। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था 1839 में, तो ये किए थे आपको पुरखिंजे ही किए थे, बिल्कुल आपकी नाम सही दूसरा है। दिया था पहले, सबसे पहले नाम दूसरा दिया था इसका। अच्छा नाम दूसरा दिया था। हाँ। अब नामकरण किया था, ये किया था किसका पुरकिंज। नामकरण भैया? जीव धरम। जीव द्रव्य का। जीव द्रव अठारह जीवद्रव सौ का। उनचालीस में बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तारा मतलब कि गाढ़ा होता है, रंगीन होता है, एकदम लसलिसा टाइप का होता है, जीव द्रव, बिल्कुल आपके सही है, ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया। तो जी। एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में कि दो तीन दो भागों भागों में। में, एक दो कोशिका भागों द्रव, एक में, केंद्रक ठोस द्रव, द्रव गया। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। वैस अच्छा, हाँ वो बिल्कुल दोसर सही है। द्रव के बारे में बोले नहीं हमको, वो हाँ द्रव साइटोप्लाज्म और समझ में आ गया। न्यूक्लियोप्लाज्म, बिल्कुल आपके सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पूछा जाए कि कोशिका द्रव और साइटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव में कौन कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है, कौन होता है आपको, केंद्रक एवं कोशिका कोशिक झिल्ली के बीच कोशिका द्रव। कोशिका द्रव होता है, बिल्कुल आपके सही है, बहुत बढ़िया। और जो कोशिका के मतलब कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक केंद्रक के द्रव। अंदर जो केंद्रक केंद्रिका द्रव, द्रव। बिल्कुल आपकी सही है। केंद्रिका द्रव न्यूकोप्लाज्म बोलते हैं, बिल्कुल आपकी सही है। अच्छा आपको बताना कि जीव द्रव का कितना प्रतिशत भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, 99% से कि 95% से, कितना। 99%। 99%। 99% से। 99%। 99%। और जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है, 80% की 85%। 80%। 80% 80%। भाग जल होता है। 80%। हाँ 80% भाग आपको जल होता है, बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जीव द्रव में कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। 81 अनुपात 19। 81। 81 19। 81 81 अनुपात और 19, ठीक है हाँ। 19 होता है, बिल्कुल सही है, 81 और 19 का होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस असमिया पार्श्व गायक को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जुबिन गर्ग को, भूपेन हजारिका को, जोई बरुआ को। जुबेन गर्ग। बरुआ बरुआ। जुबिन। बरोबर। अरे भारत रत्न 19 में जो भूपेन हजारिका को ना मिला था, ऊपर कभी हजारिका ना हाँ होगा, जुबिन हजारिका थे, गर्ग को बाप कहाँ रे मिला बाप है? रे। बरुआ का भक जीवन बरुआ का। को गर्ग भी को किसी मिला मिला था ना है, हो 2019 में, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। हम्म। अरे यही बरुआ दरोगा को ना। भी कुछ मिला है। किसको। बरुआ बरुआ। को तो वो असमिया के लिए उन मिला है और संगीत क्षेत्र में मिला है, उस भारत रत्न नहीं मिला। हम्म, बिल्कुल सही है।
तो ये भूपेन हजारिका को आपको मिला है 2019 में, बिल्कुल आपकी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला बताना है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कार्यपालिका में एकरूपता को तत्व सुनिश्चित करना था? किस अमेंडमेंट के द्वारा? 73वां। 73, बिल्कुल सही है, 73वां अमेंडमेंट के द्वारा, बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला बताना है कि बिहार में किस पुल का नाम है जो एशिया का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोडेज पुल बनाया गया है? उसका नाम क्या है? औरा सिमरिया गंगा पुल है कि गंगा औरा से सिमरिया। और औरैया सिमरिया औरैया सिमरिये हो। औरा 6 लाइन पटना और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क डालेगा, बना दिया गया बेगूसराय बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ, सीधे आपको बेगूसराय पहुंचा देगा, बिल्कुल सही कहा, ये बेगूसराय जाने वाला ही है, सही बोले आप, बेगूसराय वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि पुरी की रथ यात्रा उत्सव किस भगवान से जुड़ा प्रसिद्ध जगन्नाथ त्योहार है? भगवान जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान कृष्ण, बिल्कुल सही, उनकी बहन जगन्नाथपुरी। सुभद्रा, उनका भाई बलराम, तीनों भाई बहन। बहुत सुभद्रा और भगवान बलभद्र, बिल्कुल सही है, भाई बहनों उसमें सुभद्रा भगवान शादी जगन्नाथ के रथ का नाम था नंदी घोष हाँ, नंदी है। और भगवान बलभद्र के रथ का नाम था जलध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम था देवदलन। जी बताना। और सुभद्रा की शादी में जाना है हमको 9 तारीख को। वाह, वाह वाह वाह। जाइएगा, अच्छा सोचे हैं, लेकिन गजब है, गजब सोचे हैं, बिल्कुल सही सोचे हैं, अच्छा सोचे हैं, लेकिन अब अगला जहाँ गए क्वेश्चन थे आइए। ना उधर ही जाना है। हम्म? जहाँ गई थी नहीं सदिया में। अच्छा अच्छा, कहाँ गए थे, कहाँ ले जा रहे थे उनको? अब बोलते बोलते भाभीओ से बात करे लगे छै। ओ, कर ले, सब इसी में है ना। मान लीजिए कि आपका शादी नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा तो बात करना कोई गलत बात नहीं। तो अगला क्वेश्चन है जी, जी जी, चलिए आइए। लो नमक लेगी। नमक लेके देखिए, इसे भी कर नमक ले, रिकॉर्ड हो गया सब। और पूछ लीजिए, और पूछिए जी। चलिए चलिए आइए। हो गए। चलिए पूछिए देखिए, सर। रिकॉर्ड हो गया, नहीं सब इसी में आपको आ गया, दाल भात चोखा वाला बात बोल दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना यह है कि एशिया रग्बी अंडर 27 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? हांगकांग चीन ने जीता है कि श्रीलंका और भारत ने जीता है? किसने हांगकांग जीता है हांगकांग आपको? चीन। चीन ने। हांगकांग चीन ने। हांगकांग चीन। हाँ बिल्कुल सही है, किसने जीता आपको? हांगकांग और चीन ने अपने नाम कर लिया है, बिल्कुल आपकी सही है, दोनों ने मिला के कर लिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना यह है कि किस मंत्रालय द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल को संचालित किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल को संचालित किया गया है? कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा? कृषि वाला। कृषि और शिक्षा किसान मंत्रालय मंत्रालय द्वारा। कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा। कौन सा? तो सहकार प्रज्ञा पहल को सहकारिता शुरुआत, प्रज्ञा बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य है देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना, बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना यह है कि असम में किस मंदिर के परिसर में अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? अम्बुबाची तो असम में होता है, लेकिन किस? कामाख्या कौन है? जय कामाख्या कामाख्या मंदिर, मंदिर देखे। कामाख्या मंदिर, बिल्कुल आपकी सही है, कामाख्या मंदिर में ही आपको ये चीजें आपको होती है, बिल्कुल सही है। उसको बोलते हैं असम का खजुराहो। अच्छा, असम को खजुराहो बोलते हैं, कामाख्या मंदिर को, ठीक कामाख्या सर, मंदिर बिल्कुल आपकी सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक बात। तो अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि 1940 में कुमायूं में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? 1940 में कुमायूं में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? आपको हरगोविंद पंत ने, बद्रीनाथ हर पांडे ने? गोविंद पंत है। हरगोविंद पंत ने। हाँ, हरगोविंद पंत कुमायूं ने। में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था? तो हरगोविंद पंत ने किया था, बिल्कुल आपके सही है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन हुआ करते थे? तीसरे सत्याग्रही, ब्रह्मदत्त। हाँ बिल्कुल सही है, ब्रह्म दत्त, बिल्कुल आपकी सही है, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने कब किया था? 1900 में कि 2000 में? 1900 में। 1900। पूरे पूरा 1900 में। 1909 में। 1900 में किए थे, बिल्कुल आपकी सही है। 1900 और सॉरी। 1900 में खोज तो कर देते हैं लैंड स्टीनर, लेकिन उनको नोबेल प्राइज भी मिल जाता है इसी के लिए। कब मिलता है, 1930 में कि 32 में? 30 में। 1930 में। 30 में मिलता है।
30 में मिलता है, बिल्कुल आपके सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मनुष्य के रक्तों में भीनता का मुख्य कारण, लाल रक्त में पाई जाने वाली जो एक ग्लाइकोपीन होती है उसके कारण रक्त भीनता होती है। सब लोगों की रक्त अलग अलग होती है, जिसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं कि लुटकन कहते हैं? एंटीजन। एंटीजन। एंटीजन ही एंटीजन। एंटीजन। कहेंगे। एंटीजन कहते हैं। अच्छा, एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं दो प्रकार के एंटीजन? एंटीजन ए बी। ए ए और बी बी। होता है, ठीक, ए और बी। तो आपको बताना ये है कि एंटीजन में जो होता है ना ग्लाइको प्रोटीन, इसी के आधार पर मनुष्य को 4 वर्गों में रुधिर को बांटा गया है। तो आपको बताना है कि आपको ये बता देना है कि जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बी बोलते हैं कि बी सी बोलते हैं? ए बी। ए ए बी बी। बोलते हैं, ए ए बी बी होता बोलेंगे। है, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए, ए बिल्कुल बी आपकी में सही, ए बी। एंटीजन ही होवे करता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी हाँ, ओ में क्या इसमें होता है एंटीबॉडी? ओ में और होता है, नहीं, ओ ओ में में ओ होता में होता है। है, सही होता है। बोले हैं एंटीबॉडी। ओ में एंटीबॉडी होता है लेकिन एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन हाँ। नहीं होता है, एंटीबॉडी होता है तब ना वो लेकिन किसी को भी एंटीजन। डोनेट कर देता है, कि किसी को भी ब्लड डोनेट हाँ, करता है तो मान एंटीजन जो लीजिए। होता है वो आरबीसी हाँ। की सतह पे होता है, जो एंटीबॉडी होता है वो हम्म, प्लाज्मा में होता है। तब ना बिल्कुल एंटीबॉडी सही है। एंटीबॉडी उसका मजबूत है, तब ना किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है, हम्म। ओ रक्त वाला। हाँ, किसी को दे सकता है, सही बोले, बिल्कुल सही बोले, बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह पे, भारत के भारत के मुख्य मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश। भारत भारत के के मुख्य मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, 217 या 200 18? कितने हैं? 70। 218। दो 17 17। ठीक है, 217 17। के द्वारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म। और किस आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ किस में है आपको? 215 कितना है नहीं मालूम है। उच्चतम न्यायालय 219 पूछ रहे हैं तो 124 वाला होगा ना। में अच्छा। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च उच्च न्यायालय, न्यायालय उच्च है, न्यायालय तब ठीक है। किस में है ये? 217। 219 में कि 220 में? उच्च न्यायालय के 219 न्यायाधीश, में। 19 में। 219 में। 219। 219 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन बताना यह है कि बिहार में खरीफ और रबी फसल, रबी दोनों मौसमों में कौन सी फसल प्राथमिक फसल का गठन करती है? मक्का और दाल की, धान और गेहूं? आपको नहीं, मक्का और मक्का मक्का है। दाल। दाल। मक्का और मक्का दाल। दाल। दोनों मौसमों में कौन सी फसल प्राथमिक फसल का गठन करती है? तो धान और अच्छा, गेहूं करती है, बिल्कुल आपका हैं? सही है, ठीक। मतलब कि धान का। मतलब कहने का मतलब धान ये है कि धान गर्मी तो में खरीफ धान है, ज्यादा रबी और रबी ठंडा होगा। में गेहूं गेहूं की ज्यादा। रबी है। रबी होगा। हाँ, धान खड़ी ठीक है, है, नहीं धान खड़ी है, ठीक है। धान खरीफ गेहूं है और क्या गेहूं रबी है? रबी है। हाँ। ये हाँ। कहने का मतलब ये हुआ कि गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा फसल धान का बुआई होता है और ठंडा का मौसम सबसे ज्यादा गेहूं होता है। कहने का क्वेश्चन मतलब हाँ यही हाँ था। हाँ। हाँ हाँ, अच्छा। सही बोले। सही बोले, बिल्कुल लेट सही से सर एक पकड़े। क्वेश्चन समझते हैं। बताइएगा। क्योंकि बिहार एक का वो मुख्य खाद्यान्न फसलें है धान गेहूं मक्का। हाँ। हाँ हाँ। अभी देखना, अभी धान हमको गेहूं एक मक्का। क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। हम देखो कहीं देखे थे कि जो ए बी वो था ना रुधिरबर्ग, इनकी लैंडस्टीन ने किया था। ए बी की खोज कोई और किया था, चौथे रुधिरबर्ग की। हाँ सही है। हाँ, ये तो केवल रक्त कोई डी समूह का करके नाम था प्रदर्शन। उनका। वो तो रक्त समूह बोले हैं ना सर रक्त जी। समूह का खोज होगा, रक्त जो कहते रक्त हैं लोडेस्टिनर ने। वो छोटी का भी ठीक है, छोटी समूह का का भी तो ठीक वो है। ठीक है, आपका वही ठीक है। हम्म, उसका वही किए एक वो हैं। क्वेश्चन है सर, बताइएगा। गुप्त वंश का हम्म, संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, ठीक श्रीगुप्त है। तो होगा मौर्य भाई। वंश का बिहार चंद्रगुप्त, हम क्या उल्टा सीधा बोल हाँ, रहे बिहार में गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन है? बिहार में कौन होगा? बिहार का अलग से क्या? बिहार में बिहार में ऑप्शन दो, किसी बतबै भानुगुप्त। छियै। ऑप्शन दीजिए ना। भानुगुप्त है कि कृष्णगुप्त है? भानु भानु भानु। भानुए गुप्त लीजिए। कृष्णगुप्त होगा सर। अच्छा कृष्णगुप्त है क्या? बिहार, कृष्णगुप्त। ठीक है ओके। हाँ। गजब क्वेश्चन रखे थे आप हैं। लेकिन। कृष्णगुप्त। नहीं जाने रही भने बता दिला संजय भैया। मिट्टी के खिलौने का रचनाकार कौन है? मिट्टी के खिलौने का रचनाकार, ऑप्शन दीजिए ना दोस्त। जिसका इसको बोलते हैं, इसका भाषा होता है मृच्छकटिकम। अच्छा अच्छा, क्षुद्रक। क्षुद्रक। क्षुद्र। ठीक है। तो सही, ये लगता है सेट उठ का क्वेश्चन था, है ना आखिर? कुछ पूछ रहे स्पीडी थे। का था सर, स्पीडी का। अच्छा, नायका में सेट बनाया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने कौन सी एक पुस्तक की रचना किया था? मुद्रा राक्षस, नीति सार या हर्षचरित?
हर्षचरित। हर्ष चरित्र। चरित्र होगा। हर्षचरित, बिल्कुल आपके सही है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये बताना है आपको कि छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत का काम क्या होता है? छोटी आंत जो होती है, स्मॉल आइंस्टाइन होती है, सर इसका काम क्या भोजन होता का क्या पाचन। होता है? भोजन पाचन होता है, क्या पाचन के होगा? लिए। है? बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा पाचन की। पाचन वही होता है, सबसे अधिक पाचन वही होता है। हाँ हाँ, कहने को छोटी और इलियम खतरनाक यही जेजुअम, है। इलियम 22 फीट जेजुअम की ये तो सब यही इसका है, भाग बड़ी होता आंत है। हार लेके 4-4.5 फीट की है। हाँ, सारा काम नहीं, हाँ। पाचन की संपूर्ण क्रिया तो छोटी आंत में ही होती है। बिल्कुल आपके सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो अच्छा, 32 बिल्कुल सही है। मीटर के होते हैं अच्छा, ना आपको शायद। बताना है, छोटी आंत की जो होती है ना, छोटी आंत में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। अगर पूछा जाए प्रोटीन को पेप्टोन को, मतलब प्रोटीन एवं इरापसिन। पेप्टोन को अमीनो, हाँ, इरेप्सिन कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन एवं पेप्टीन को एरेप्सिन। अमीनो अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को इरेप्सिन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछता है ना आपको कि माल्टोज एक होता है ना, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है छोटी आंत में, ये माल्टेज होता है कि सेक्रेज होता है? माल्टेज। 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 माल्टेस। माल्टेज होता है, बिल्कुल सही है। और एक होता है ना कि पूछा जाता ये है कि लैक्टोज को ग्लूकोज एवं और ग्लूकोज को गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। लैक्टोज, बिल्कुल सही, ये आपको लैक्टोज काम करता है, बिल्कुल आपके सही है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, इसी में आपको पूछता है जो सुक्रोज। आपको, हाँ, ये एक सुक्रोज, ये भी बता ही दीजिए, जब बात आ गया तो बता ही दीजिए। सुक्रोज को ग्लूकोज, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज। ग्लूकोज को फ्रुक्टोज, फ्रक्टोज बिल्कुल में आपके होगा सही। ना। फ्रक्टोज। अरे सही है, समझ बिहार में जाएंगे, इतने मुख्यमंत्री गधे नहीं महिला है। रोजगार योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? 10,000, 10 9,000 की हजार 12,000? 10 हजार 10,000। 10,000। अभी 2 लाख 10,000। आने 10,000। वाला है। और अगले 2 लाख चरण में कितना तैयार। दिया जाएगा? अगले चरण में 2 लाख की 3 लाख? 2 लाख। 2 लाख। जानते हैं, एगो वीडियो बनाई थी, एगो औरत वीडियो बनाई थी और बोल रही थी शंकर जी को जो भी पूजेगा ना, इसको 2 लाख रुपया तो उसका सवेरे तुरंत आ जाएगा। हम पूरा दिन बैठे रहेंगे, हमको मिल जाएगा पूरा दिन की कमाई 24 घंटे वही का, तो 24 दूनी छोटी, 48, वही तो 48 लाख रुपए। वही तो फालतू एकदम पता नहीं क्या क्या वीडियो बनाती है सब। हम्म। है ओकरा पर काहे ले विश्वास करते हैं भक। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, करना है, करना है, सब पे विश्वास करना है, तो जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर विश्वास करते जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करिए ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको बताना, सही बता रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से किसने उपन्यास अस्पृश्य लिखा है? अस्पृश्य का लेखक कौन है? अपने स्क्वायर से नहीं नहीं, अस्पृश्य के लेखक, अस्पृश्य के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, राजा राय कि मुल्क राज आनंद? नहीं मालूम। मुल्क राज आनंद है, बिल्कुल सही है, मुल्क राज आनंद 1905 उपन्यास से में लेकर 2004 तक रहे थे, बिल्कुल सही है। और उन्होंने ही लिखा है आपको मुल्क राज आनंद। आप पूछेगा कि एक आपको और लिखे हैं, बड़ी फेमस है उनका मुल्क राज आनंद का, हमको बताइएगा, देखिए अनटचेबल किसका है बताइए तो जरा सा हमको, देखिए जरा सा। उसी उन्हीं का का ना है है। ना। हाँ, इन्हीं का है, ठीक बोले, अनटचेबल। हम इंग्लिश के वाइवा में मेरे से मैम ने पूछा था, ठीक है, अनटचेबल, बिल्कुल सही है, मुल्क राज आनंद का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था? 1975 में, 80 में कि 84 में? भारत ने 75 में। 75 में। 75 में। 75। 1975 75 में। में उन्होंने ये जीत अपने नाम कर लिया था, बिल्कुल आपके सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है जो जरूरी है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का बर्जीलियस। प्रयोग पर्चिलिस ने किया था, कॉर्जिलियस। बिल्कुल आपका सही है। एक तरह का ये कार्बनिक पदार्थ होता है, क्या कार्बनिक पदार्थ होता है आपको प्रोटीन? कार्बनिक कार्बनिक। पदार्थ। कार्बनिक। और कार्बनिक कितने पदार्थ। अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन की बात 20 करेगा तो? 20 20 गो। 20 से। बिल्कुल आपके सही है। और मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से मिलकर बनता है? 15 या 20? 15। 15%। 15। 15, 15%। 15%, बिल्कुल आपके सही है। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है कि ऑक्सीजन पाया जाता है प्रोटीन में? कैसे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। सही है, बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन आपको पाया जाता है। अच्छा, पूछा जाए कि वे प्रोटीन जो केवल एमिनो अम्ल के बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सरल लिख प्रोटीन की? सरल प्रोटीन। ठीक है, सरल सरल प्रोटीन, बिल्कुल लिए। आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको अगला क्वेश्चन और पूछा जाए, जैसे मैं आपसे पूछा जाए, एल्बुमिन्स है, ग्लोबुमिन्स है और हिस्टोन है, ये कैसा है? सरल प्रोटीन है कि संयुग्मित सरल प्रोटीन है? सरल। सरल प्रोटीन है। सरल प्रोटीन है, बिल्कुल आपके सही है। एक और एक होता है ना पेप्टाइड और पेप्टोन, ये व्युत्पन्न प्रोटीन है कि सरल प्रोटीन है? पेप्टाइड व्युत्पन्न है, और व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न होगा।
हाँ व्युत्पन्न। व्युत्पन्न होता है। हाँ व्युत्पन्न तरल होता है से 3 प्रकार का प्रोटीन होता है, तरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न। हाँ तरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न 3 प्रकार का। एक क्वेश्चन इसी में पूछता है कि किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, मरासमस की लुरासमस? मरासमस। 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 मरासमस है और क्वासियोकोर। हाँ बिल्कुल, विकास रुक हाँ, जाता है किसके द्वारा, तो क्वासकियोर के द्वारा। बिल्कुल सही करें, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला अगला क्वेश्चन बताना ये है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है? जाकिर हुसैन है, किशोर अमोनकर है, कि टीबी टीआर महालिंगम है? हुसैन है। किशोरी किशोर अमोनकर है। किशोरी अमोल। सॉरी। वही होगा, जाकिर हुसैन नहीं होगा। तीन। हुसैन हुसैन को नहीं होता है। भाभी की बातों में ज्यादा बिजी है। अरे नहीं। भाभी बढ़िया बढ़िया चीज बना बना खिलाते हैं तो ओकरे बात नहीं मानेंगे। नहीं, भाभी के अभी चक्कर में पड़ रहा है। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया बात कहना है। आइए अगला क्वेश्चन। आप लोग बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार बजट 2025-26 में महिला कल्याण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत मुख्य बातें घोषित की गई थी? पटना में महिला हाट की स्थापना की बात की गई थी बिहार बजट में, क्या आप सहमत हैं कि नहीं है? ये तो सही होगा। अभी शौचालय का क्रियान्वयन किया गया था, क्या ये बात सही है? नहीं, ये नहीं सही मालूम है। है। सही बात है, क्योंकि हमारे छपरा में भी चल रही है, पटना में गुलाबी बस लड़कियों के लिए आ चुकी है। तीसरा, ये सब प्रमुख कैमूर में किया है, कैमूर में चल रहा है, कैमूर में नहीं चल रहा है इस बार। सिवान, गोपालगंज, तीनों जगह चल रही तो है, होगा, सब लेकिन जगह चल रही मुख्यालय में होगा तो हमको नहीं मालूम है। लेट से जेता लेकिन है तो जरूर। है। और तीसरा है कि प्रमुख शहरी क्षेत्रों में गुलाबी बसों की शुरुआत, जिसमें महिला चालक और परिचालक होंगे, क्या ये बात सही ये है तो कि उसमें सही है। हाँ हाँ सही है हाँ। ये तो। नहीं होंगे? बिल्कुल आपकी सही है। तो महिला सशक्तिकरण को, अब महिला राज्य परिवहन निगम में भी महिलाओं को 33% आरक्षण है, महिला के कंडक्टर महिला ही रहेगी उसमें। बात बिल्कुल आपकी सही है। विवाह मंडप बनेगा, पटना में महिला हाट बना है, गुलाबी शौचालय, गुलाबी बस सेवा, सारा तो सर उसमें जो महिलाओं को व्यवस्था। बस दे दो, चलेगा, लड़कों को दे दो ठेंगा। जो तो बस हम्म, चलेगा तो उसमें केवल तो फीमेल ही रहेगी ना, जाएगी सवारी करने के लिए। हाँ कोई लड़का तो नहीं जा फीमेले सकता। नहीं रहते तो मेल थे थोड़ा बहुत रहता चल हाँ है। तो रहा वो है तो नहीं, पटना पटना में 12 बस पिंक बस चल ही रहा है। अरे हाँ इधर 26 भी जनवरी चल से रहा है, स्टार्ट हुआ लेकिन था। इसमें सब जाता है, इधर भी चलता है हम लोगों की तरफ, लेकिन सब जाता है उसमें, महिला वाला भी नहीं है इस तरह। नहीं, इसमें केवल महिला ड्राइवर अभी जेंट्स है, महिला नहीं है। महिला आ जाएगी तो वो फिर अभी महिला आपका का जाएगी। सार्वजनिक शौचालय है बड़े भैया। लेकिन भाड़ा उतना ही लेता है, कम थोड़ी लेता है। भाभी को भेज के देखिए ना जी। छोड़ना ये सब है, ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए चला दिया सरकार। हाँ तो भाड़ा तो उतना ही, 10 रुपया हम यहाँ से वहां पे जाते हैं तो 10 रुपया भी देते हैं, और ऐसे भी जाते हैं 10 ही रुपया देते हैं। पढ़ाई छोड़ के बाथरूम की बात प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। अरे नहीं, बस के किराए की बात कर रहे हैं छोटी। हम्म, अच्छा वाह ठीक है, आप जो कहते हैं अच्छा करते हैं। सॉरी भैया। जी जी कोई बात नहीं, गंदा बात नहीं करनी। अगला क्वेश्चन। ठीक ठीक अगला क्वेश्चन। ए फिर कुटकाट होने लगा, कुटकाट होना। कहाँ से हो रहा है, देखिए कहाँ से हो रहा है, आप ही ना देखिएगा। एक ही जगह से होता है, बस समझ सकते हैं आप। हाँ देखिए। हम्म। हाँ ठीक हो गया, एक ही जगह से होता है। हम्म। अगला क्वेश्चन। हाँ अगर देखिए हम समझ गए संजय भैया के उधर से। वो हो जाता है, क्या कहें, शादीशुदा कुछ आदमी लोगों को दिक्कत होता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती 21 सितंबर 2024 को पूर्णिमा में राजकीय सम्मान के साथ मनाई गई। भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? एक बार, 2 बार, कि 3 बार? भोला एक पासवान शास्त्री एक बार थे। एक के बार रहले ने। 3 बार रहे थे भोला एक प्रसाद बार शास्त्री, 1900 क्या तीन 15 साल बार रहे थे वो? 3 बार रहे थे, 15 साल नहीं रहे थे, लेकिन 3 बार। जब कैसे नीतीश कुमार अच्छा 3 बार रह चुके थे, 10 बार अच्छा रह अच्छा गए। अच्छा अच्छा। कम कम दिन रहे। बिल्कुल सही है। 1914 में पूर्णिया में जन्मे आपको
बौछवाही गांव में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही। 1968 में राजनीतिक सफर शुरू करते हैं और बिहार के 3 बार गोला उन्होंने पासवान मुख्यमंत्री के रूप में। शास्त्री चौक भी है पूर्णिया में। हम्म किसने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर सभी मनुष्यों के लिए नारा दिया था? एक जाति एक धर्म। रामानंद। श्री नारायण नारायण गुरु। गुरु। नारायण नारायण गुरु, गुरु। बहुत बहुत बढ़िया। और आज उसी एक का जाति उसी का एगो शिष्य था, तो वो बोला था ना एक जाति ना एक धर्म ना, तो उसमें ना लगा दिया था अयप्पन रजराजन। राजराजन, अच्छा। एक जाति उसमें हटा दिया था, ठीक है। और ये लगा दिए थे एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये सारा इन्हीं का देन था, बिल्कुल। हाँ, आपका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सही बता रहे हैं आप। तो अगला क्वेश्चन बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, मिजोरम या गोवा? सिक्किम। 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 बिल्कुल आपके सही है। तो एक क्वेश्चन और आपको बता देना है जो आपके लिए जरूरी है। जरूरी ये है कि वर्तमान में यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या, यूपी की अभी रिसेंट में कितनी आबादी है? रिसेंट में आबादी पूछेगा तो कितनी है? 24 कितना तो है सर उसका 24 से। तो हमको हमको यूपी तो का पुरानी आबादी पता है, बताइए। 1916 वाला। 1916 वाला, 1998 12 341, ये वाला नहीं, रिसेंट में आ चुका है। तो यूपी का नया आ चुका है कि अभी यूपी की आबादी शायद अभी न्यू आबादी आई है, ठीक है, देख लीजिए। लगभग 24 करोड़ होगा ना। 24 के लगभग। 30 करोड़, तो हमको लग रहा है कि 30 करोड़ हो गया है शायद अभी, ना, देख 30 लीजिए। करोड़ ना हुआ होगा। 1 मिनट रुकिए ना, देख के बता रहे हैं। हमको जाना बिहार पड़ेगा में कल। समझदार है, यूपी उतना ना बढ़ाएगा, वह 24 करोड़ के आसपास होगा। बोले तो 2453 है। 25 में। हाँ, वही ना। हाँ बोले तो 24 के लगभग सुन पढ़े थे। ठीक है। ओहो, क्या कुड़ुर कुड़ुर कर रहे हैं? भाभी खाती होगी काजू और जो है ना, इसीलिए आवाज आती। अरे नहीं है कुछ भी। हम्म लगा कि कहीं ना कहीं हो रहा है शायद, अभी भी हो रहा है क्या? शायद हो रहा है कहीं कहीं, छोड़िए, होने दीजिए, होता है तो होने दीजिए। कहीं नहीं हो रहा है, जंक्शन पे हो रहा है, इसलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, बिल्कुल सही है आपकी। तो अगला क्वेश्चन पे हम आएंगे, ये है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत बजाते हैं और उन्हें घटम के भगवान के रूप में जाना जाता है? किसको? टीएच विनायक, नहीं, ऑप्शन लीजिए, टीएच विनायकरम को, अशद अली खान को, कि दोनों को? ठीक है, पहिलका वाला टीएच बताइए। 2 विनायकरम नंबर को से आपको लगता है। क्या जाना जाता है? तो उन्हें घटक के भगवान के रूप में आप उनको जाना करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है कि एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के आंसू से हुई है? आपको हिब्रू हिब्रू। भाषा की हिब्रू। हिब्रू हिब्रू। भाषा, बिल्कुल आपकी सही है, जिसका अर्थ होता है सूर्य, जिसका अर्थ होता है आपको उगता हुआ सूरज, इसका अर्थ होता है, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आपको बताना है कि इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय एक जाति है, कौन कौन से? एक विषुवत जाति है, एक कर्क जाति है, और तीसरा कौन जाति है आपको? मकर। मकर। एशिया। मकर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपके सही है, तीनों होके आपको एशिया से गुजरती है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ये पूछता है, एशिया में ही बड़ी फेमस है आपको, कि एक है ना, आपको पूछा जाता है कि लाल सागर और स्वेज नहर, मतलब ये किससे करता है, एशिया को किससे अलग करता है? अफ्रीका से कि लाल यूरोप से, भूमध्य किस, सागर। मतलब ये हमने पूछा ना अफ्रीका। कि अफ्रीका। जोड़ता है, वो तो अफ्रीका जोड़ता है। महाद्वीप को। अफ्रीका में। अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। बिल्कुल सही है। लाल सागर स्वेज नहर आपको क्या करता है कि एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और पूछा जाए कि विश्व, ओहो, विश्व का पूछा जाए कि विश्व का 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में है? आपको एशिया सर्वाधिक एशिया में। में। एशिया में है, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला अफ्रीका क्वेश्चन, से ना तीनों रेखा गुजरता है, आप एशिया ले लिए। अफ्रीका। एग्जैक्टली, अफ्रीका होगा।
हाँ नहीं, हमने ये पूछा था ना कि वृत्त जो होता है ना, अक्षांशीय एक होता है वृत्त, विषुवत है, कर्क रेखा और आर्कटिक, तीनों क्या है आपको एशिया से होकर गुजरती है। ये और आर्कटिक, आर्कटिक कर्क है और विषुवत। बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाए, अगला क्वेश्चन आपको एशिया से ही बताना ये है कि एशिया में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय जो पर्वतमाला है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो आपको नेपाल में स्थित है, तो इसको हम नेपाल में किस नाम से जाना करते सागर हैं, जो माथा। सागर माथा। सागर माथा, बिल्कुल आपकी सही है, बहुत बढ़िया। सागर अच्छा, में पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तिब्बत का पठार पामीर है, का तिब्बत पठार। पामीर पामीर का का ठीक है, पठार। ठीक है, छतरी बिल्कुल आपकी कहते हैं सही, विश्व की। बहुत बढ़िया। रिपोर्ट। उसी को आपको छतरी के रूप से हम जानते हैं, विश्व का छत के रूप में भी हम जानते हाँ, हैं, बिल्कुल आपकी पामीर को सही रूफ है। पठार ऑफ कहा वर्ल्ड जाता बोलते हैं ओकरा। और पूछा जाए कि है। एशिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ही अभी सबसे जनसंख्या अधिक वाला देश कौन सा है, पूरे पूछा जाए कि वर्ल्ड में ही अभी चाइना। रिसेंट में कौन। भारत हो गया है। भारत आप में भारत, अभी भारत। भारत में। भारत हो चुका है, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है ना कि एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, एशिया में केवल पूछेगा तो। सिंगापुर कम है। सिंगापुर। सिंगापुर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सब लैंडलॉक कजाकिस्तान, कंट्री है। लाओस, तो ये लाओ। है आपको बिल्कुल सही है, लैंड लोक मतलब कंट्री है, समुद्र को नहीं छूती है, बिल्कुल आपके सही है, समुद्र से ही आपकी अरे सीमा को साझा। लैंडलॉक का हिंदी बताइए ना, भुला गए हैं। भूस्खलन क्या बोलते हैं एकरा? स्थल रुद्र, स्थल स्थल रुद्र, रुद्र। आस्था रोड। हाँ, आस्था रोड। स्थल रुद्र देश बोलते हैं, ये समुद्र से कोई नाता इनका नहीं है। बिल्कुल आपका सही है। पूछा जाए क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई वाली सागर कौन सी है, मृत सागर है कि मृत बुलबुल सागर, सागर। ये मृत। डेड सी, डेड सी, वही मृत डेड सागर। सी है, बिल्कुल आपकी सही है। अगर पूछा जाए मरियाना का अर्थ है ना किस महासागर में एशिया में प्रशांत स्थित महासागर। है, प्रशांत महासागर। और पूछेगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल 1960। झील। मैकाल झील रूस में। रूस में। रूस में है। बिल्कुल सही, ये भी आपको एशिया में ही पड़ता है, बहुत बढ़िया। और पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है कैस्पियन आपको, सागर। कैस्पियन कैस्पियन सागर। सागर। सागर है, बिल्कुल ये तो सही है। 5 राज्यों 5 देशों से है ना, कजाकिस्तान था, ये तुर्कमेनिस्तान, ये हाँ 5 हाँ वाले यही हाँ, है ना। सही है। ठीक बता रहे। तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि एशिया में विश्व की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील 4267 मीटर ऊंचाई है, पैंगोंग किस झील। पैंगोंग झील, पैंगोंग। बिल्कुल पैंगोंग पैंगोंग झील, झील। लद्दाख और लद्दाख, लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्र में। लद्दाख और तिब्बत में है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन ये पूछता है आपको कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे लाइन एशिया के किसी देश में किया गया है, ये कौन तो से देश चाइना में, में। चाइना में। चाइना में है, बिल्कुल ये सही है, ये चाइना में। छिंगहाई प्रांत से शुरू होता है, तिब्बत के लहासा तक फैला हुआ है, मतलब लगभग लगभग 5072 मीटर लाइन का हाँ, ऊंचाई है इसका। हाँ, छिंगहाई प्रांत से शुरू होता है और आपको लहासा तक है, 5072 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पूछेगा कि महावेली गंगा किसकी सबसे लंबी नदी है, श्रीलंका की श्रीलंका है, की। श्रीलंका की। श्रीलंका की, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये पूछतेगा कि विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है एशिया में। चीन। जापान। चाइना, अभी जापान चाइना जापान। है। चाइना है अभी, चीन होना चाइना। चाहिए। बहुत बढ़िया। और विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन सा है, जो समाचार भारत ज्यादा। हांगकांग। भारत। हम्म, हांगकांग। हांगकांग है। में लोग इतने फ्री है। बिल्कुल सही है। हांगकांग क्या है, तो सबसे ज्यादा समाचार पत्र वाला एशिया में सबसे बड़ा आपको देश माना जाता है, बिल्कुल आपकी सही है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको, अगला क्वेश्चन, कि एशिया का सबसे घना जो बसा वाला द्वीप, मतलब सबसे ज्यादा घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? जावा है या जावा। सुमेर है? जावा जावा। जावा। जावा बिल्कुल। जावा है, बिल्कुल आपकी सही है। और क्वेश्चन ये पूछ दे कि एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, जूट बांग्लादेश में या भारत? बांग्लादेश, गन्ना में भारत। गन्ना में यूपी। ठीक भारत। है, बहुत भारत बढ़िया। है, तो ये यूपी भारत ठीक का है। यूपी, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, ठीक राज्य है में ठीक है होगा। ठीक है ठीक है, सही, भारत यूपी का सही यूपी है। है। ठीक है। अच्छा, पूछता ना कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इसकी कितनी है लंबाई आखिर, 9438 पे 9440 पे? 9438 ही है। 9438 मीटर। 9438। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, लेनिनग्राड 94। से व्लादिवोस्टॉक तक है। यानी बोस्टर तक हो जाएगी। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। बहुत बढ़िया, गजब बताएं आप लोग, अच्छा बताएं, बिल्कुल सही बताएं। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि
किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? किस में आपको? बैराठ में, बनास में कि गणेश्वर में? किस प्राचीन सभ्यता में बैराठ। अपन बैराट बिल्कुल के सही। बना सकते हैं। बैराठ में 2 शिलालेख आपको पाए गए हैं, भाब्रू या बैराठ इसी को बोला जाता है। बिल्कुल आपके सही, इसी ये में आपको 2 राजस्थान में है ना शिलालेख बैराठ? आपकी। हाँ बिल्कुल, कहाँ ये आपको राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि कैप्टन बट ने इसकी खोज कब किया था? कैप्टन बट ने 1837 में कि 40 में, कब इसकी खोज किया था उन्होंने? 1837 1837। 37 में, बिल्कुल सही है, 37 में। हैदराबाद के निजाम और पेशवा बाजीराव के बीच दौराहा सराय सराय की संधि कब हुई थी? दौराहा सराय की संधि हुई थी, ये कब हुई थी? 1738 में, 39 में कि 40 में? नहीं मालूम 38 है। में। 38। 1738 में हुआ था, बिल्कुल सही है, 38 में हुआ था। बहुत बढ़िया, आप लोग बता रहे हैं ये संधि की बात करेगा तो 38 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन बताना है कि आत्मकथाओं और उनके संबंधित लेख मतलब गलत का चयन करिए। प्लेइंग इट माई वे, एम एस धोनी, क्या ये सही है? दूसरा, ड्रीम्स फ्रॉम माई प्लेइंग इट फादर, माई में तो बराक सचिन ओबामा। तेंदुलकर ना। ये सर पहले का गलती ना है। ठीक है, ये नाम को सचिन की है। दूसरा, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, बराक ओबामा की है। दूसरा, हाँ बराक ओबामा का है। ठीक सही है, है बराबर। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की है। हाँ ठीक है, मुनवा, ये कहाँ हो रहा है? पुट पान तुंग फंग से आप क्या एक कुछ? तरफ से हो रहा उधर, ये से हमारे तरफ से नहीं हो रहा कुछ भी। अरे मेरे तरफ से हो रहा है, किताब रख रहे थे वही आवाज दे रहा ओ, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, होती है। आप रहता है। बोलिए, अब आवाज नहीं जाएगा। साला। ओ, कोई बात नहीं, अगला आ जाइए। सुन 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 हो रहा था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। तो ये प्लेइंग विद माई में आपको सचिन तेंदुलकर की हो जाएगी। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये आपको बराक ओबामा की थी। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। मून वॉक किसकी हो जाएगी? मून वॉक जरा बता दीजिए, एक लास्ट ऑप्शन था आपको। मूनवान ये माइकल जैक्सन की थी कि डब्ल्यू टेलर की थी, किसकी थी आपकी? माइकल जैक्सन। कौन है नहीं माइकल मालूम। जैक्सन, ठीक है, माइकल जैक्सन की ही थी, बिल्कुल आपकी सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है आपको कि निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ मिलकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? ऐसा कौन सा व्यक्ति था? मलिक शाहजहां था, अंबर। ये सही, जहांगीर? क्या नाम था इसका? जहांगीर था क्या? शाहजहां था। किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ अच्छा, मिलकर क्योंकि जहांगीर करता रहता है, अपने मैंने सोचा। पिता के साथ विरोध कर दिया था? तो शाहजहां। मुगल काल से उतना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसलिए ज्यादा मुगल के बारे में पढ़ना अब सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अफीम उत्पादन के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए रॉयल कमीशन की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? रॉयल कमीशन का जो स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? एमहर्स्ट को, मुगल का रिपन को? ये कहाँ हो रहा है? पुट 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 हो रहा है, देख रहे हैं? ओहो, कोई देखिए। संजीव भैया की तरफ से। ओहो, क्या कर सकते हैं, हो जाती जय दुर्गा गारमेंट्स। है। कोई बात नहीं, शादी विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप ये सारी चीजें हो जाती है। ये बात। क्वेश्चन ये था कि अफीम उत्पादन के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए रॉयल कमीशन की स्थापना का श्रेय किस वायसराय को जाता है? एमहर्स्ट को जाता है, रिपन को जाता है कि लिटन को जाता है? हेमस्ट को। एमहर्स्ट है क्या? एमहर्स्ट मास्टर। को जाता है, एमहर्स्ट को जाता है, बिल्कुल सही है। और पूछा जाए कि एमहर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? 13 से 28? 1824। हाँ, ठीक है, 13। 23 से 28 तक, 1823 23 से से लेकर 28 तक आपको 28। एमहर्स्ट ने क्या किया था? वायसराय के रूप में कार्य किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 80 से 84 किस वायसराय का कार्यकाल था? 80 से 84 रिपन। रिपन लॉर्ड रिपन का था, बिल्कुल आपके सही। और 28 से 35 तक किसका था? सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड किसने विलियम किया? बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग। विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम पैटिक था। और क्वेश्चन ये पूछता है कि 1876 से लेकर 80 तक कौन से वायसराय था? 76 से 80 तक की बात करें। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लीटन की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? 76 से लेके 80 तक लीटन, रिपन 80 से 56 से 62 84, में कैनिंग आ जाएगा। 56 से 62 आपको कैनिंग आ जाएगा, सही है। अगला बताना है कि ललित गिरी बौद्ध स्थल कहाँ पे है आपको? उड़ीसा में, बिहार में कि राजस्थान में? ललित ओडिशा। गिरी, उड़ीसा। ओडिशा ओडिशा ओडिशा।
ललितगिरी कहाँ पे है आपको? तो ये उड़ीसा में ही पड़ता है, बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन ये बताना है आपको कि ललितगिरी, अगर अजंता एलोरा की तो महाराष्ट्र में सही है। नालंदा सांची ठीक है। राजगीर सारनाथ जी है, आपको छोड़ दीजिए। अगला बताना है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 2024-25 में धन किन दो स्रोतों से आवंटित किया गया है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? राज्य सरकार और विश्व बैंक? किसने योगदान केंद्र दिया है? सरकार। राज्य और केंद्र। केंद्र सरकार राज्य सरकार आएगा ना। हाँ बिल्कुल सही। केंद्र और राज्यों ने मिलके 872.5 करोड़ और राज्य ने 2529.5 करोड़ पे शामिल है। केंद्र 872 करोड़ दिया है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार 2529 करोड़ लगाए हैं, खुद से लगाए हैं, मतलब पटना मेट्रो के लिए इन्होंने इतना किया है। बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला बताना है कि निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था? हजारा मंदिर का निर्माण करने का कृष्णदेव राय। श्रेय? देवराय। बिल्कुल सही है। हजारा मंदिर का निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? अभी तो पटना मेट्रो का शुरुआत हुआ नहीं ना है, अभी तो काम है चल रहा है ना कब उसका। हुआ आपका इनोग्रेशन? बिल्कुल ये ना भूतनाथ सबका। स्टेशन खुला है ना, हो भूतनाथ स्टेशन। हाँ सबका हो चुका है। कब का हो हम्म। चुका है? वो नहीं गए हैं का? हम सस्पिशन में है, चालू हुआ है कि नहीं हुआ है वो। कब क्यों हो गया? सब अपने गर्लफ्रेंड को लेके घुमा लिया, लोग आप ही बाकी है। सब लोग, सब कोई ले गया था उसको घुमाने के लिए, आप ही भूल गए। गर्लफ्रेंड नहीं होगा तो कहिएगा, भाड़ा पे दिलवा देंगे। नहीं चाहिए। जी रिकॉर्ड हो गया। जो जो रिकॉर्ड सुखा बसा बेचारा की जिंदगी वो भी आप उजाड़ दीजिएगा ना साहब। कह रहे हैं कि नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप? अरे तो नहीं उधारी चाहिए सर मांगिए। जी हमको। ओ, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था ना कि निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये जो आपको कराया था वो कृष्णदेव राय ने ही करवाया था, बिल्कुल सही है। तो एक क्वेश्चन और बता देना है कि विजयनगर के शासक ने चीन सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। बुक्का प्रथम था कि द्वितीय था? किसने हुक्का भेजा था? प्रथम। बुक का प्रथम। बुक्का प्रथम, बिल्कुल आपके सही है। क्वेश्चन पूछता है कि अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? वो किसको कहा गया है आपको? सतकर्णी कौन है जी, नहीं मालूम है। तो ये भी आपको क्या है, बुक्का प्रथम ही है। कौन है? बुक्का प्रथम ही है। ठीक है। तो पूछा जाए कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? ये कौन था आपको? ये कौन सा शासक? हरिहर द्वितीय था कि हरिहर हरिहर प्रथम? एवं बुक्का ही हरिहर तो थे, दोनों द्वितीय। यही तो थे। आपको हरिहर द्वितीय था। हरिहर द्वितीय ही था, बिल्कुल आपका सही है। हरिहर द्वितीय आपको हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। उन्होंने ही पहले इस चीज को छीना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत में नहीं, भारत में नहीं, एक क्वेश्चन दो तीन और बता दीजिए। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ पे है? हम्पी में है कि राजस्थान में है? विठल हम्पी। मंदिर हम्पी। हम्पी कर्नाटका। हम्पी में है। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तुलु वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? इससे पहले ये छोड़ दीजिए। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, लेकिन अंतिम शासक कौन था तुलु वंश का? तुलु वंश का टुलु सदाशिव को वंश नहीं का। मालूम है। सदाशिव राय। ठीक है, सदाशिव हम्म, राय बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? भू राजस्व था कि कंपनी के अधीन भू था? राजस्व। भू राजस्व। भू राजस्व था। तो राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था विजयनगर साम्राज्य में? पै- ब- 1500। कौन सा? पै- ये 65 नहीं, ऑप्शन तलिकोटा दीजिए था ना। ना वो तो। ठीक है, हाँ उसी पंद्रह सौ को ही पैंसठ बोलते है। हैं। उसी उसी को को बोला बोलते हैं। जाता है। उसी को बोलते हैं। जी बिल्कुल सही है, उसी को बोला जाता है। राक्षस तांगड़ी बोलिए या काली कोटा बोलिए, 65 में। क्वेश्चन ये ये पूछा युद्ध जाए कि हुआ था तो खत्म हो गया था ना विजयनगर साम्राज्य। हाँ उसके बाद हम्म। विजयनगर साम्राज्य पूरा तरीके से खत्म ही हो चुका था। बिल्कुल सही है। अच्छा बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य में कई सारे राज हुए थे, इसमें एक था आपको बीदर। बीदर के संस्थापक कौन थे? 1526 में बीदर की स्थापना बड़ी कौन? शाही। बड़ी। अमीर अली बरी। ठीक है, अमीर मीर अली अली बड़ी बरी। जैसे कुछ नाम था। और एक क्वेश्चन पूछता है आपको कि अहमदनगर की स्थापना किसने किया था? मलिक अहमद की कुली कुतुब मलिक शाह? अहमद। मलिक मलिक अहमद। अहमद। हम्म। निजाम मलिक शाही अहमद। वंश का था ना ये। निजाम शाही।
निजाम शाही वंश का था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और बीदर वाला था परीत शाही का, ठीक कह रहे हैं। वो तो आप लोग मानना पड़ेगा, ठीक है हमसे। बरार बता था रहे इमाद शाही का। इमाद शाही का था, सही कह रहे हैं, बरार इमाद शाही, बरार इमाद, ठीक है, सही। अगला बताना है कि भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 4, 5 या 6? कितने वर्षों के लिए? 6 साल। बिल्कुल सही है, 6 वर्षों के लिए चुना जाता है, बिल्कुल सही है। और हर 1/3 सदस्य, मतलब सेनानिवृत्त 2 होते हैं, साल पे उनकी जगह होते हैं ना। 2 साल, 2 साल पे, बिल्कुल आपकी सही है, 2 साल पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन, ओहो, ओह, ओहो, ये 2 क्वेश्चन और बताना है बस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक सबसे पहले खोजी गई थी? पेनिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, इम्पेनिन या पेनिसिलिन। पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला। 1928 में सबसे पहले इसी को खोजा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई को मापता है? वो कौन सा है आपको? ये 2 मीटर क्या है? फेदोमीटर, फेदोमीटर। हमें क्वेश्चन ही नहीं फायदोमीटर, सुनाई दिया। फायदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। अब फेदोमीटर, ठीक है। हाँ। अगला तो क्वेश्चन, m-1 l⁻3 t-2 किसका बीमा है? m⁻⁻1 दाब नहीं m, मालूम है। ऑप्शन लीजिए, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का है कि विभव का है? m⁻⁻1 स्थिरांक का होगा। l⁻3। स्थिरांक का विभव विवन होगा, ठीक है, स्थिरांक होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का है, बिल्कुल आपकी सही है। तो इनमें से फ्रुक्टोज बहुलक का उदाहरण कौन सा है? ये छोड़ दीजिए। किस फाइबर को गरीब आदमी का रेशम कहा जाता है? किसको? रेयान को कि नायलॉन को? नायलॉन। रेयान को गरीब आदमी का रेशम कहा नायलॉन जाता है। अमीर का है फिर, ठीक है। वो सब सनाया के लिए है। नायलॉन कृत्रिम है ना, शायद बनाया गया। सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि डैश की कमी से क्वासकियोर का कारण बनता है? आयोडीन की कमी से कि प्रोटीन की कमी से? प्रोटीन। प्रोटीन। चलिए ठीक है, रहने देते हैं।